आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया शहर है वो, चूंकि आप जान रहे हैं पृथ्वी दिवस है और आज हम समय निकाले हैं गया शहर में घूमने के लिए, इसलिए चूंकि बहुत काफ़ी गर्मी है। और हमको ऐसा लगा कि जब हम कल पटना में थे तो बहुत ताम झाम के साथ कुछ पत्रकारों ने बताया कि आप गया आइए, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वो उद्घाटन हो रहा है नाला का, ये का बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। चूँकि नगर विकास मंत्री भी उप मुख्यमंत्री साहब जो हैं तारकिशोर प्रसाद, वो नगर विकास मंत्री भी हैं। मेरे साथ गया शहर के युवा पार्षद हैं 38 नंबर से और संतोष कुमार सिंह, ये इनसे हम युवा हैं। आज चूंकि पृथ्वी दिवस है, एक युवा होने के नाते, एक मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारा और आपका पृथ्वी के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। आप जैसा कि जानते होंगे कि फल्गु नदी को बचाने के लिए गया के समाज सेवी ब्रिजनंदन पाठक ने बड़ा अभियान चलाया और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया और बाद में हाईकोर्ट के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कोर्ट ऑफ कंडेम्ड हुआ। बाद में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और सीवरेज लगाने की बात हुई। लेकिन अब नया कभी हम देखे ब्राह्मणी घाट में, वो महादेव घाट में पंचायती अखाड़ा है, बड़े स्तर पे गंदगी का अंबार है, पूरा कूड़ा कचरा नदी में भरा हुआ है। देश और दुनिया में मुक्ति का संदेश देने वाला गया शहर फल्गु नदी आज खुद मुक्ति मांग रही है। गया शहर के नेताओं से, गया के मेयर से, गया के विधायक से, बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के हाईकोर्ट से मुक्ति मांग रही कि हमको मुक्त कर दो, इस गंदगी से मुक्त कर दो, मल मूत्र से मुक्त कर दो, हमको स्वच्छ कर दो, तब हम मुक्त करेंगे। और चूंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ है, जल जीवन जो है आदमी का, वो बरसों से एक साथ रहा है मनुष्य का। आइए संतोष जी बताइए कि कल आपके गया शहर में बड़ा कार्यक्रम हुआ और चूंकि आप जानते हैं कि फल्गु नदी बहुत प्रदूषित है, कोई सीवरेज प्लांट वगैरह कहीं कुछ नहीं है, ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं, ज़रा बताइए। सबसे पहले पूरे बिहार वासियों को और गया वासियों को पृथ्वी दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और जागरूक बने और जागरूकता फैलाएं, पृथ्वी का रक्षा करें और पृथ्वी को बचाएं। इसके लिए मैं संतोष कुमार उर्फ संतोष सिंह वार्ड पार्षद सशक्त स्थायी समिति मेंबर, प्रदेश नेता भाजपा। ये हमारे फल्गु नदी की बात जहाँ हो रही है अभी, तो इससे पहले एक अभियान चला था, तकरीबन आपको भी याद होंगे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, उसके बहुत हाई फाई मतलब एक मुद्दा उठा था। ये नीतीश कुमार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इतना गया के लोग मेहनत किए और सभी को मेहनत करने के बाद उनकी आदेश को ताख़ा पर रख दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि आप नादरागंज नाला को देख लीजिए कि पूरे शहर को वो जोड़ता है और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप कभी पूरे शहर वासियों से आग्रह करते हैं कि सुबह सुबह नादरागंज के ब्राह्मणी घाट से जो नाला आती है 6 बजे 5 बजे 5 से 6 के बीच में आप आकर देखिए तो वो नाला नहीं लगेगा कि खून बह रहा है और इतना लाल इस तरीके से गिरता है और इतनी गंदगी है पूरे शहर में। एक साइडेड आप हो जाइए, या मंसरवा नाला को आप देख लीजिए, या तो फिर ब्राह्मणी घाट नाला देखिए, नादरागंज नाला देखिए, आगे महादेव घाट नाला देखिए, ये जितने भी नाला हैं आप बिना इस पार से उस पार क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बिना नाला में घुसे हुए उस पार जाने के लिए। कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है अभी बचा हुआ है फल्गु नदी में कि इस पार से उस पार होने के लिए आपको बिना नाला से गुजरना हो। और इस तरीके के गंदगी में अब नीतीश जी भी उसमें संज्ञान लिए थे और नीतीश जी का भी आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। अब यहाँ के जितने भी कर्ता धर्ता हैं नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये तो हमें जानकारी नहीं है, बट इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि नाला और नदी हमारा फल्गु नदी को बहुत ही हम लोग को रखना चाहिए क्योंकि बहुत शुभ है। पूरे विश्व में कहीं भी मुक्ति धाम अगर होता है तो वो पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, पिंडदान करते हैं और जो भी यहाँ पर ही हैं जैसे त्रिपिंडी वगैरह जो भी होते हैं, तो यहाँ का बहुत मान्यता है और बहुत बड़ा है गया जी का।
तो गया जी और विष्णुपद को कभी आप देख लीजिएगा गौर से कि कितना नाला और कितने तरीके से सफाई व्यवस्था की गई है और नहीं की गई है, वो आप जांच अभी आज पेपर में चल रहा है, अभी सुबह शाम हमेशा आप देखते हैं। इस मुद्दा को पहले भी उठाया गया और फिर से इस मुद्दा को अभी उठाया जा रहा है कि भाई अभी इस तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, तो इस पे क्या किया गया फल्गु नदी में? सगर से उद्घाटन कर करके ही फल्गु नदी में उठा कर डाल दिया गया। देखिए, युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं। इस बार जो चुनाव हुआ स्थानीय निकाय का, उसमें बहुत सारे युवा, 46 को सीट है जिला परिषद का, मुखिया और पूरे गया जिला में बहुत सारा मुखिया का, तो बहुत सारे युवा जीत करके आए हैं, बहुत सारी महिलाएं युवा जीत करके आई है। देखिए, जंगल का, नदी का, जमीन का, पहाड़ का संरक्षण होना चाहिए। ये मानव मूल्य से, मानव के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है। आप एक चीज बताइए कि जो फल्गु और गया का जो आबो हवा है, ये पूरे दुनिया में मुक्ति के लिए माना जाता है कि कहीं भी अगर आत्मा भटकता है, अगर गया चले जाते हैं, फल्गु के बालू में अगर तर्पण करते हैं तो मुक्ति मिलती है। लेकिन आज फल्गु तो खुद मुक्ति मांग रही है। यहाँ के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर है, अभी कल हम अखबार देख रहे थे, 30 करोड़, 2.5 करोड़, 45 करोड़, 55 करोड़, 56 करोड़, भाई करोड़ों करोड़ 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 का बरसों से हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन आखिर पैसा कहां आता है, कहां जाता है, कौन इसका मॉनिटरिंग करता है? और एक बात और हम जानना चाहेंगे, हम उस वार्ड पार्षद, उस एरिया के वार्ड पार्षद से, एक प्लांट लगा है जिसमें खाद वगैरह का निर्माण होगा, उसमें लोगों ने बताया कि एनओसी नहीं मिला है, पर्यावरण विभाग से एनओसी नहीं मिला है। हम जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं संतोष कुमार, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आपको, आप ऐसा आशा रखते हैं कि आपकी जीवनदायिनी फल्गु, दुनिया को मुक्ति देने वाली फल्गु गंदगी से मुक्त होगी और उसमें नाला, उसमें सीवरेज प्लांट लगेगा और नदी अपने मूल स्वरूप में वापस आएगी? आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, नीतीश जी के आदेश पर यह पारित हो और उस पर अमल किया जाए कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसको मुक्ति दिया जाए, क्योंकि पूरे मुक्ति धाम, पूरे विश्व के मुक्ति धाम हमारे फल्गु नदी में है। आज से हम लोग ज़्यादा नहीं 15 साल 20 साल पहले जाते हैं तो उस नदी में हम लोग खेलते कूदते थे। आज खेलने की कहीं पर बालू की जगह नहीं है कि आप खेल सकते हैं या अपने बच्चे को हम लोग भेज सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी बदबू और इतना गंदगी है और इतना कचरा है उस पर कि अपने बच्चे को तो छोड़ दिए हम लोग जा नहीं सकते हैं। अभी काफ़ी लोग पहले अभी गांधी मैदान जाते हैं, पहले क्या था कि फल्गु नदी में सभी लोग जाते थे, हम लोग बचपन में, काफ़ी लोग जो भी होंगे अभी युवा यहाँ के शहर के जो भी होंगे यहाँ पर, तो वर्तमान सब लोग जाते थे। अभी तो वर्तमान को हुलकने नहीं जाता उधर, क्योंकि अभी जिस तरीके से गंदगी का अंबार बढ़ रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नाला में आप 6 बजे सुबह मॉर्निंग में आप आके देख लीजिए कितना लाल पानी वो चलता है। तो लाल पानी वो कहाँ से आता है? गोलबीघा हो, नादरागंज हो, पूरे शहर को आप एक कर रहे हैं और कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं जो 100 करोड़ आप दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दोनों साइड पे प्लेटफॉर्म दे करके एक बढ़िया सा एक डैम बना दिया जाए। इस पे पहले भी बिथो तक डैम की बात किए थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी कि बिथो तक एक डैम जाना चाहिए। अभी आप डैम बना है यहाँ पर, तो अब हम लोग का जल समस्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रदूषित इतना पानी अभी शहर का हो चुका है कि रिवर साइड जितने भी लोग हैं त्राहिमाम जल का कर रहे हैं, क्योंकि अभी जल संकट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग बोरिंग करते हैं तो पानी तो 40 फीट पर ही आ जाती है, मगर 200 फीट तक ही इतनी बदबू आती है पानी, और मशीन से नपाइएगा तो 400 DTS 500 DTS। मतलब कहने का मतलब कि आपका शहर का पानी प्रदूषित हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है, चूंकि बिहार ये बड़ा गर्व का क्षण था बिहार में, जीतन राम मांझी चूंकि गया से बिलोंग करते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन किसी ने इसके फल्गु के उद्धार के लिए काम नहीं किया। चूंकि अब मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा को पानी गिरेगा और गया के लोगों को, गंगा, नवादा और राजगीर और गंगा, ये सारे लोग को हम देंगे। वो जब वो कन्वेंशन सेंटर का जब उद्घाटन करने आए थे, वो बोध गया, तो उस पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम पूरा गंगा का पानी लाने का प्रयास करेंगे। और सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों को हमने ऐसा निर्देश दिया है कि बड़े स्तर पे काम करें। देखिए, चूंकि लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार जी हैं और जीतन राम मांझी के बेटे हैं, गया से बिलोंग करते हैं, तो हम कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, मैं जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, जो देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गया वासी, सोचिए, फल्गु आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, फल्गु आपका पहचान है, गया शहर का पहचान है, मगध का पहचान है। फल्गु स्वयं भगवान विष्णु के रूप में है, गंगा तो विष्णु के चरण में है, लेकिन फल्गु स्वयं भगवान के रूप में है, भगवान के नाभि के रूप में है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप
फालू को बचाइए, अपने शहर को बचाइए। ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है, ये निर्भीक पत्रकारिता करने का बात है। हम गया के, हमने जैसा कि बताया कि इस बार चुनाव से पहले मैं 50 रिपोर्टरों को नियुक्त किया हूं, को गया के गली गली का जो वस्तुस्थिति है उसको देखेगा और सही चीज जनता के बीच में लाने का प्रयास करेगा। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।